और तुझे पता है यहाँ पे बैटमैन आया हुआ है? क्या कारीगरी है। अरे भाई यहाँ से तो पूरा जोधपुर दिख रहा है। वो क्या है, मैं घर से पढ़ के निकला हूँ। ये भाले हैं तब के टाइम के, इतने लंबे। भाई मैं इनके सामने खड़ा होकर दिखाऊं? जैसा कि आप लोग पिछले ब्लॉग से हमें देख रहे हैं कि दिल्ली के 3 चीता घूम रहे हैं राजस्थान। पिछले ब्लॉग में हम लोगों ने कवर करा था अपना प्यारा जैसलमेर। आज के इस ब्लॉग में सारा सामान बांध के हम आ चुके हैं जैसलमेर से जोधपुर। भाई जोधपुर आके पहला सवाल दिमाग में बस यही आता है, जोधपुर को जोधपुर क्यों कहते हैं? पता नितिन? नहीं पता। अरे भाई यार ये तो बहुत गलत बात है यार, इन बच्चों को ये नहीं पता। मैं एक गेस लूं? हाँ बताओ। मेरे हिसाब से जो अकबर की जो जोधाबाई थी वो यहाँ से थी, तो शायद इसलिए उसको जोधपुर बोलते हैं। ना जी ना, बिल्कुल गलत। भाई देखिए जोधपुर को जोधपुर इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ के जो फाउंडर है राव जोधा, उनके नाम से लिया जोध और पुर मतलब सिटी। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई। नितिन तेरी बेइज्जती का एक और सवाल पूछ लूं? तो बता दे मेरे भाई, जिस तरह जैसलमेर को गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं, उस तरह जोधपुर को ब्लू सिटी ऑफ इंडिया क्यों कहते हैं? मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार-बार। जोधपुर के अंदर एक एरिया है जो पूरा ब्लू हो रखा है, मकान है एकदम ब्लू कलर के। उस एरिया की वजह से पूरी सिटी को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। ब्लू इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ के एक टाइम के ब्राह्मणों ने एक कलर कोड बनाया कि इसको करते हैं जी ब्लू कलर। ब्लू कलर पे कीड़े मकोड़े नहीं आते, वो रिपेल होते हैं, इसलिए ब्लू कलर करे वहाँ के ब्राह्मणों ने। दूसरा, राजस्थान में भाड़ की बट्टी जैसी गर्मी होती है, ब्लू कलर जो होता है वो गर्मी नहीं देता, थोड़ी थोड़ी ठंडक देता है घरों के अंदर। तो इसी के साथ मैं और दीपक भाई जाएंगे ब्लू सिटी। नितिन तू नहीं जा पाएगा। क्यों? अरे बोला तो कीड़े मकोड़े दूर रहते वहाँ पे। गजब बेइज्जती है। अरे भाई जोधपुर की धरती पे पैर तो रख दिया, अब ये तो बताओ हम सबसे पहले कहाँ जा रहे हैं? भाई हम जा रहे हैं देखने एक ऐसी जगह जो 1200 एकड़ में फैली हुई है, जमीन से 400 फीट ऊपर। 1459 में राव जोधा जी के द्वारा बनाई गई इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट फोर्ट देखने मेहरानगढ़ किला। नितिन तेरे से एक और सवाल पूछ लूं? मेहरानगढ़ को मेहरानगढ़ फोर्ट ही क्यों कहते हैं? अब विभू को विभू ही क्यों कहते हैं? यार पता होना चाहिए ना। हाँ पता नहीं, ये इन्होंने हिंदी में हिस्ट्री कर रखी है, हिस्ट्री ऑनर्स कर रखी है इसने हिंदी में। उसके बाद इनको ये नहीं पता। कैमरा बंद कर दे। मेहरानगढ़ जो शब्द है ना, वो 2 शब्दों से बना है। एक बना है मेहर और एक है गढ़। मेहर मतलब सूरज और गढ़ मतलब किला। तो इसलिए एक ऐसा किला, एक ऐसा गढ़ जहाँ सूर्य की पूजा होती है, इसलिए बना मेहरानगढ़। ऑटो में क्यों जा रहे हैं हम? ऑटो में आपको वेस्ट लगेगा। इस जोधपुर आए तो ऑटो तो घूमो एक बार। अच्छा ऐसा भी होता है क्या? जोधपुर भाइयों ये देखो ब्लू सिटी, ये राव जोधा डेजर्ट पार्क। इसके अंदर जिप लाइन भी होता है। अच्छा जी, वो फ्लाइंग फॉक्स। ओ देखा, मुझे पता था, मैं पढ़ के आया हूँ घर से। क्या हाल है राजे? लव यू जी। अरे भाई अब समझा जमीन से 400 फीट ऊंचा क्यों है। भाई यहाँ से तो पूरा जोधपुर दिख रहा है और नीला नीला भी दिख रहा है, ब्लू सिटी। या फिर ऐसा, हाँ जी सेल्फी, हाँ जो भैया जी स्माइल। और तुझे पता है यहाँ पे बैटमैन आया हुआ है? क्या बात करो, सच्ची? भाई नोलन डायरेक्टर है ना, क्रिस्टोफर नोलन, उसने सिर्फ 40 सेकंड का एक सीन बैटमैन द डार्क नाइट राइजेस, वो 40 सेकंड का सीन लेने के लिए यहाँ पे आया था क्रिश्चियन बेल वगैरह पूरी टीम के साथ। तो वो सीन यहाँ का था? यहीं का है, मेहरानगढ़ का। सोच भैंस की आंख, 40 सेकंड का सीन लेने इतनी दूर से इंडिया आया, कुछ तो बात है मेरे भारत में। भाइयों ऊंचाई से इतना प्यारा शहर दिख रहा है, वो देखो वो रहा क्लॉक टावर, घंटाघर, सदर मार्केट, और इधर देखो, इधर ये देखो भाई, ये व्हाइट व्हाइट दिख रहा, ये भाइयों जसवंत ठाड़ा। भाई जसवंत ठाड़ा जिस चीज से बना है, वो जो मटेरियल है वो एग्जैक्टली सेम मार्बल है जिससे बनाया गया आगरा का ताजमहल। अरे भाई कब जाएंगे हम अंदर? ये नितिन ऐसी तैसी करा रहा है, बताओ। ये देखो भाइयों, ये देखो, ये जो व्लॉगर लोग है ना, पूरा माहौल खराब कर रखा है। ये भी मेरी गलती है। भाइयों देखो यहाँ पे हमारे प्यारे ऊंट भैया भी हैं और सिर्फ इनके लिए यहाँ पे रेट डाला है, भाई की हड्डियों में कोई जोर ना पड़े। आ जाओ भाइयों, इसके साथ करते हैं एंट्री मेहरानगढ़ फोर्ट के अंदर। यहाँ भी टिकट लेनी है? लो चलो ले ली टिकट। चाल देखो एक बार भाइयों। मेहरानगढ़ कैसे कहते हैं? क्योंकि मेहर मतलब सूरज, गढ़ मतलब किला, यहाँ सूर्य की पूजा होती है इसलिए कहते हैं मेहरानगढ़। वो क्या है, मैं घर से पढ़ के निकला हूँ। भाई वाह। अब ये बताओ जोधपुर को जोधपुर क्यों कहते हैं? राव जोधा ने बसाया था इसे। किन्ने? राव जोधा। सही जवाब। मैं भी थोड़ा घर से पढ़ के
कहाँ से? मैं दिल्ली से। वाह, very good। आप कहाँ से? कलकत्ता से। अरे वाह, केमन आछी? सब भालो। हाँ, सब भालो। हाँ। अबे यहाँ का छुपन छुपाई खेल रही है तू, मेरी मौसी। भाई यहाँ से अभी एंट्री करिए भाई, व्यू देखो, नजारे मजेस्टिक, मानना पड़ेगा यार, क्या खूबसूरत है, क्या कारीगरी है, क्या बनाया है, क्या बनाया है। देखो ना, करीब से देखो भाई, करीब से देखो, कितना सुंदर, कितना प्यारा, क्या कारीगरी है। मान लो आपका भी ऐसा एक गढ़ होता तो मेहमान आते हैं तो अपने क्या देते? वेलकम ड्रिंक क्या होती है? वेलकम ड्रिंक में भाई देखो, राजस्थानी, जैसे मैं भी राजस्थानी हूँ, हमारे में यहाँ पर वाइन का बहुत रिवाज है, वाइन दी जाती है। हाँ। ये थोड़ा खर्चीला काम है। अगर मेरा कोई गढ़ होता और मेरे घर मेहमान आते, मैं उन्हें पता क्या देता? क्या? मैं देता ग्रीन टी। क्यों? इससे क्या होता है, अमीर लगते हैं। दूसरा, दूध का खर्चा बचता है। तीसरा, साथ में बिस्किट कुछ नमकीन नहीं लगानी पड़ती। चौथा, मेहमान लोग दोबारा टी नहीं मांगते। पांचवा, हो सकता है दोबारा घर ही ना आए। भाई बारिश का पानी तो यहाँ जमा हो ही नहीं सकता, ढलान देखो भाई। तो भाइयों अब आ गए एक और फ्लोर ऊपर, और ये जो एरिया है ये है म्यूजियम। लो जी लो भाई, म्यूजियम के बाहर का नजारा। एलिफेंट घोड़ा, हाथी के ऊपर ये रखा जाता है, फिर आगे पीछे बैठा जाता। भाई ये भी हाथी का घोड़ा, 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 भाई ये भी हाथी का घोड़ा। अरे भाई बहुत सारे हाथी के घोड़े देखने के बाद अब चलते हैं म्यूजियम के दूसरे पार्ट में, जो की है पालकी खाना। हम हमेशा बोलते थे ना कि क्या तामझाम है, ये तामझाम। अरे इसका नाम सही में तामझाम है। अगर ये फैल गया तो हम बोल सकते हैं तामझाम फैल गया। भाई अच्छा हुआ तुम उस जमाने में पैदा नहीं हुए, वरना तुम पालकी कैसे उठाते? और तूने ये क्यों सोचा कि मैं पालकी उठाऊंगा? मैं पालकी पे बैठ भी तो सकता हूँ। ना जी ना, तुम्हारे ऐसे क्रम नहीं है। तो भाइयों जो अगला सेगमेंट है वो है दौलत खाना। चलो, इतनी बड़ी पालकी, ये भाई तोप है। भाई ये एक और तोप है, लेकिन इसकी खासियत है, इसका जो शरीर है वो है एलिगेटर जैसा, लेकिन जो मुंह है वो है सुअर जैसा। ले भाई, पहले के टाइम का हुक्का, पहले के टाइम का ताला चाबी। और भैंस की आँख कितना बड़ा ताला। मैं तो ये सोच रहा हूँ ताला इतना बड़ा है तो दरवाजा कितना बड़ा होगा। ये भाले हैं तब के टाइम के, और ये भैंस की आँख इतने लंबे। भाई मैं इनके सामने खड़ा होकर दिखाऊं? इन सभी तलवारों में जो ये वाली तलवार है, ये दो धारी तलवार है, और बाकी ये तलवार देख रहे हो, इसके बीच में लाइन देख रहे हो, ये वाली, ये इसलिए है ताकि जब किसी के पेट में डालें तो बाहर निकालनी आसान हो। भाई जैसे तैसे आ चुके हैं किले के टॉप पे, और जो नजारा है, भाइयों मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई, त्रुटि हो गई, मुझे क्षमा करें। मैं जो नीचे बोल रहा था कि हम आ चुके हैं किले के ऊपर, ना जीना, वो तब नहीं, वो अब है। अब आए हैं किले के ऊपर, एकदम टॉप फ्लोर, टेरेस, छत, और कुछ होती है इसकी प्राइवेसी, वो भी बोल दूंगा। बंद करो हाथ जोड़ के मैं। ओए होए होए होए। भाइयों यहाँ देखो, किले के एकदम छत पे रखी हैं तोपे। इसी के साथ हम लोग बाहर आ चुके हैं मेहरानगढ़ फोर्ट से, और अब हम लोग जा रहे हैं ब्लू सिटी देखने। नव चौकिया एक जगह है, वहाँ पे गाड़ी रोकनी है, और उसके बाद बढ़िया एकदम पहिया पहिया ब्लू सिटी को एक्सप्लोर करो और बढ़िया सनसेट देखो पचिटिया हिल्स के ऊपर जाकर। भाइयों मेरे जीवन में मजदूरी कब खत्म होगी? पता है भाइयों क्या हुआ? अच्छा खासा हम लोग जा रहे थे, इतना बढ़िया एरिया है ब्लू सिटी वाला, उसके अंदर जाके सनसेट देखते। टाइम देखो 6:52 हो रहे हैं, 15 मिनट का सनसेट, लेकिन गाड़ी ने कर दी ऐसी तैसी। हुआ क्या एग्जैक्टली गाड़ी में? भाई जो गाड़ी के अंदर शॉकर होते हैं ना, हाँ, उन शॉकर की वजह से गाड़ी चलती है। शॉकर और अलाइनमेंट होती है, वो बिगड़ चुकी है गाड़ी की, तो गाड़ी टेढ़ी भाग रही है, इससे गाड़ी का एक्सीडेंट भी हो सकता है, टायर खत्म हो सकते हैं। भाई मेरे को कुछ समझ नहीं आया, मेरे को बस इतना बताया गया है कि कुछ तो दिक्कत है गाड़ी में, क्योंकि मेरे को गाड़ियों की नॉलेज नहीं है, उसके अंदर पंजर की क्या खाक नॉलेज होगी। भाई जरा सा भी नहीं चल सकती गाड़ी। चल तो सकती है, लेकिन चलाने का फायदा नहीं है, कुछ ज्यादा डैमेज हो जाए फिर क्या कर। सनसेट तो गया भाइयों, कोई नहीं, होई सोई जो राम रची राखा। ओए एवर टाइम दिखा दे भाई, यो टाइम हो रहा रात के 10:10। अब जाके भी गाड़ी ठीक नहीं हुई है, वो कह रहे कि सुबह होगी ठीक। तो दिल्ली के चीते इधर आ गए हैं भाई। 2 जवान चीते हैं और एक बूढ़ा चीता है। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। भाई पूरे दिन की थकान उतारने आ गए हैं पूल के अंदर वापस। ओए कौन को पानी पीता? भाई सुन, ओए सिविक सेंस भाई, कल हम घूम तो पाएंगे ना जोधपुर? गाड़ी ठीक तो हो जाएगी भाई? हो जाएगी, पक्का ठीक हो पक्की जाएगी। बात। दे दिया सर्विस सेंटर में, उसने बोला कि रात खड़े में सुबह तक पक्का ठीक हो जाएगी। क्योंकि
क्योंकि ऐसी झंड जिंदगी जीने के लिए हमने सैनिटाइजर और मास्क नहीं लगाया। भाई आप लोग को बता दूं, ये 2 पूल है, वो है 4.5 फीट, मैं तो उसमें पूरा डूब रहा, और ये है 2.5 फीट। मैं दिखाऊं कितना है? 2.5 फीट नहीं भाई, भी बहुत गहरा है। ये है इतना गहरा। ये दोनों बैठे हुए हैं मेरे चक्कर में, क्योंकि भाई मैं उसमें नहीं जा सकता। तो इसी के साथ इस व्लॉग को नहीं, लोग एंड करने से पहले एक डाई तो बनती है, क्यों? एक डाई तो बनती है, वो भी गहरे वाले में। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। तो इस व्लॉग को करते हैं खत्म भाइयों। उम्मीद करना कि प्लीज हमारी गाड़ी ठीक हो जाए ताकि हम कल जोधपुर में घूम पाए बढ़िया बढ़िया जगह। इसी के साथ वीडियो को करते हैं खत्म। चाहते वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, वीडियो का बेस्ट पार्ट जो भी आपको लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। चैनल कर देना सब्सक्राइब करें और हमारे परिवार का हिस्सा बने। मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, तब तक बाय। 5, 6, 7, 8. जी करदा कपताना हां दे जलसे ते नचने तो मेरा अज जी करदा कपताना हां दे जलसे ते नचने तो मेरा अज जी करदा।